हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस वर्गो, ये आपकी रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की, जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो आप उसके बेस पर भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि 28 जून से मेरा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, ओशो ज़ेन टैरो कोर्स। 2 दिन बाकी है रजिस्ट्रेशन में, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल करें ihilltarot@gmail.com पर। मैं डिटेल्स भी भेज दूंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी आपको भेज दूंगी। ओके, ऑल राइट वर्गो, आपकी रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, और एक वर्गो, आपकी एनर्जी देखते हैं सबसे पहले। ओ हो, क्या बात है, ये तो मतलब पूरी फिट बैठती है वर्गो साइन के लिए। ये एनर्जी हारोफेंट की एनर्जी, वही आपका स्वभाव जो जिसमें स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसे पता है कि किसी काम को शुरू कैसे करना है और फिर फिनिश कैसे करना है, किसी बात में चुप कब होना है और बोलना कब है। तो ये मतलब अल्टीमेट समझदारी आपकी दिख रही है इन 10 दिनों में मुझे। पर कोई ये एनर्जी का ना बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि पहले तो आपका खुद ही ऐसा एसेंस होता है, वर्गो जाने जाते हैं ऐसी एनर्जी के लिए, और ऊपर से मान लीजिए अगर आप हारोफेंट की एनर्जी में हैं, डिवाइन ऑर्डर, टीचर है आपके अंदर, एक गुरु जाग रहा है आपके अंदर, तो इससे तो मतलब लेवल अप किया जा सकता है ना अपनी अपनी लाइफ में। मतलब अगर आपका स्टेटस अभी यहाँ पर है तो आप उसे मतलब जंप करके और बड़ा कर सकते हो, तो एक एडवांटेज है आपके पास। ओके, एक एडवांटेज है। कुछ लोगों के लिए ये भी एक साइन होगा कि अगर कोई आपको ये बोले कि यार तुम तो अपनी नानी जैसी हो, अपनी दादी जैसी हो, या दादा नाना जैसे हो तुम, तो है ना, कि कुछ ना कुछ पितरों के साथ आपका अगर कनेक्शन कोई जोड़े कि हाँ तुम ना ऐसी काबिलियत रखते हो, ऐसी पोटेंशियल रखते हो, तो वो एक साइन होगा कि आप एक्चुअल में एक गुरु कॉन्शियसनेस में हैं, और आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है अभी तक की जर्नी में, इसको आपको लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। ओके, तो यस, कुछ लोगों के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है इस साइन के मिलने के बाद कि आप गुरु हो, आप गुरु कॉन्शियसनेस में हो। ओके, और आपको आपने जो भी सीखा है आप उसे बांटो, क्योंकि वहीं से आपको भी अबंडेंस मिलेगी। तो टीचिंग करियर में कुछ लोगों का जो है जर्नी शुरू हो सकती है। ओके, ये ट्रेडिशंस की भी बात करता है वर्गो ये कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों में बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आपका अगर कोई घर का सिस्टम है, क्योंकि हर किसी के ना पर्सनल सिस्टम होता है घर का, कि किसी दिन कोई ये चीज़ बनती है खाने की, या पूजा इस तरीके से की जाएगी, या फिर ये जो भी ट्रेडिशन है जिसको आप मानते हैं उसे करने की कोशिश करना, क्योंकि वहां से मुझे आपके लिए ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। ओके, बड़ा अच्छा दिन है पितरों के साथ, बड़ा अच्छा टाइम है ये पितरों के साथ भी कनेक्ट करने का। ओके, अच्छा, आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स की। क्या है मतलब वर्गो, ये कम है क्या कि किंग ऑफ सोर्ड्स भी चाहिए आपको? सो किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हार्वेस्ट लेकर आ रहा है पहले तो फिजिकल मनी, फिजिकल अबंडेंस, जैसे फर्नीचर हो गया, रेनोवेशंस हो गया, कोई नई चीज़ घर में आए आपके, है ना, जैसे जैसे अबंडेंस का इशारा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ ऐसा लेकर आओ, अट्रैक्ट करोगे इन 10 दिनों में जो फिजिकल अबंडेंस को दर्शा रहा है, और उसको आपने सोचा है उस चीज़ के बारे में कि मेरे को ये वाले मॉडल की कार चाहिए, या मेरे को ये वाले मॉडल की फ्रिज चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए अपनी किचन में, जैसे आपने सोच के रखा था ऑलरेडी कि मेरे को ये एग्जैक्ट चीज़ चाहिए, इस रंग में चाहिए। हो सकता है कि वही चीज़ एंटर करे इन 10 दिनों में। और अगर आप कुछ बाय करने का भी सोच रहे हैं, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि बड़े अच्छे दिन है ये उस चीज़ के लिए। ओके, अल्टीमेटली आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, और किंग ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर वही चीज़ है कि ये मेरा प्लान है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और मैं यही करूँगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता
ओके, सो अगेन कोई सर पे नहीं चढ़ा आपके ऊपर, आप अपनी पावर में मजे ले रहे हैं बेसिकली आप। ओके, ऑलराइट, आपका नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबकॉन्शियस लेवल पर आप ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस या इवेंट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहां पर आप बेसिकली स्पॉटलाइट में हो इन अ वे कि जहां पर आपसे कुदरत काम ले रही है लोगों का भला करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए। ये कार्ड ये भी इशारा होता है कि आप इतनी मनी अपनी तरफ हासिल करो या अट्रैक्ट करो जिससे आप अपनी लाइफ को भी सेट कर रहे हो, और इतनी एक्स्ट्रा मनी है कि जिससे आप कह रहे हो कि चलो मैं यहाँ डोनेट कर दूँ या मैं यहाँ पर भला कर दूँ। तो ये डोनेशंस तभी कर पाता है ना इंसान जब उसकी जेब भारी हो। सो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो सबकॉन्शियस लेवल पर आप अपना ये वर्जन जो दानवीर है, जो मनी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लीगल मैटर है किसी का कोई, उसमें सक्सेस भी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, ये कार्ड ये भी बता रहा है। ओके, अगला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। रिसेंट टाइम में आपने कुछ सेलिब्रेट किया होगा, कोई खुशी, कोई गुड न्यूज़, कोई इनविटेशन मिला होगा खुशी का आपको, वहाँ आप गए होंगे, खुश हुए होंगे, अच्छे कपड़े पहन के गए होंगे और आपको लगा कि यार बहुत बढ़िया है नाज, ऐसी एक्सपीरियंसेस और आए मेरी तरफ तो वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। इन 10 दिनों में किसी की शादी का इनविटेशन भी मिल सकता है, या आप अपनी ही शादी को अनाउंस कर सकते हो। अगर आप ऐसी जर्नी में हो जहाँ पर आप शादी के लिए खुद को रेडी कर रहे हो, पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, खास करके अरेंज्ड मैरिज में, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो कोई गुड न्यूज़ रिलेशनशिप से जुड़ी हुई भी रिसीव होगी। अगला कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ सोल्स। आप यहाँ पर कॉन्शियस लेवल पर ये भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बेड़ियाँ क्या हैं। बेड़ियाँ इन द सेंस कि मैं तो ये काम करना चाह रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वजह से, ये पर्सन की वजह से या ये प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। तो एक तो होता है कि मेरा ही मन नहीं है काम करने का, और एक है कि मेरा मन है लेकिन ये इसकी वजह से नहीं कर पाता। तो यहाँ पर फिगर आउट कर रहे हो आप कि आपकी रेजिस्टेंस क्या है, और वो जो रेजिस्टेंस है उसे सॉल्व कैसे करना है। बहुत सोचोगे आप इसके बारे में 9 ऑफ सोल्स से। जैसे आपने पूरा मन बना लिया है कि ठीक है प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कैसे करें। जैसे प्रॉब्लम है वे बस नहीं अटके पड़े आप कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ से हेल्प मिल सकती है। ओके, सो जैसे एक्टिव मोड है आपका, आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए, बल्कि आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि इस जंजाल से बाहर कैसे निकले। ओके, गुड फॉर यू। अगला कार्ड आपका 8 ऑफ कप्स। नियर फ्यूचर में हो सकता है जो हमारे वर्गो साइन के लोग हैं किसी ऊर्जा से आगे बढ़ने का ऐलान कर दे। कोई पर्सन, खास करके कोई ऐसा पर्सन जो ऊपर से हंसता है आपके साथ, ऊपर से ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको पता है कि यार डीप डाउन कुछ है नहीं। इस पर्सन से आप आगे बढ़ना, या सिंपल ये कहना कि हमारी जम नहीं रही तो मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। या फिर ये कोई वर्क सिचुएशन है आपकी जिसमें पैसा हो सकता है लेकिन खुश नहीं हो आप, संतुष्टि नहीं हो आप, तो करियर ट्रांजिशन की भी ऊर्जा आ सकती है आपकी लाइफ में वर्गोस। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली आप मुझे जीवन में बेटर एक्सपीरियंसेस के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो कि मेरे को बेटर चाहिए, बेटर पे चाहिए, बेटर पीस ऑफ माइंड चाहिए, बेटर एनवायरनमेंट चाहिए, बेटर महसूस करना है मेरे को बस, और इसकी वजह से आप कहोगे चलो इससे आगे बढ़ो, ये नहीं करना मेरे को। ओके, सो ये एक ऐसा हो सकता है ऊर्जा। डेविल का कार्ड है यहाँ पर आपका अगला कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये भी समझ गए हो कि डुअलिटी कैसे काम करती है, और इन 10 दिनों में भी क्या होगा कि आप बुरी से बुरी चीज में भी पॉजिटिव देख पाओगे, बुरी से बुरी चीज में भी। एंड आई थिंक यही वो चीज भी है जो आपको ये गुरु कॉन्शियसनेस में जाने में हेल्प कर रही है। डेविल की एक पॉजिटिव साइड भी होती है, पावर, और उस पावर को गेन करके कुछ अच्छा करना। बुद्धि मतलब कंट्रोल में है जैसे किसी की, राइट। सो डेविल कार्ड का यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स है, तो आप अवेयर जरूर हैं कि किसी चीज को कब तक, मतलब किसी चीज के कब तक कंट्रोल में रहना है, और जब वो चीज हावी होने लगे तो कैसे उसको छोड़ देना है। जैसे ये एक ख्याल जरूर रहेगा आपके अंदर। तो आप ये जो कैलकुलेटिव रिस्क होते हैं इसको लेने से डरो कि नहीं, बट एट द सेम टाइम आप चौकन्ने हो। आप कह रहे हो कि हाँ बस इतना ही ठीक है, इससे आगे
नाज फिर मुश्किल हो जाएगी, जैसे आप अपने माइंड में क्लियर हो। ओके, सो यस, आई फील लाइक कि डेविल की डुअलिटी को आप देख पा रहे हो और उसके साथ काम भी कर पा रहे हो। ओके, इन केस यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेव कर रहा है या फिर ट्रिगर्ड करने की कोशिश कर रहा है आपको, आई फील लाइक कि आप इस पर्सन को शट अप बोल सकते हो। ओके, वो अथॉरिटी है आपके पास। हालांकि ये पर्सन भी मेजर अरकाना की एनर्जी में है, लेकिन ये इसकी अथॉरिटी ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये नहीं चलेगा, मेरे को ये गंदगी नहीं चाहिए, ना ये टॉक्सिसिटी चाहिए, तो अपने पास रख। क्योंकि जब आप बोल दोगे ना, तब भी एनर्जी क्लियर आउट हो जाएगी। हो सकता है ये एनर्जी भी क्लियर आउट हो जाए उससे। ओके, सो बोल देना, ये एक मैसेज आ रहा है। अगला कार्ड देख लो, क्लेंजिंग का कार्ड। आपका तो चल ही रहा है साफ सफाई का काम वर्गो, यूनिवर्स भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। रीअलाइनमेंट दिख रही है। पहले जहां पर धागे जुड़ गए थे, आपकी डोरियां जुड़ गई थी और वो अगर मान लीजिए काम नहीं किया, वर्कआउट नहीं करी सिचुएशन, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये धागा यहाँ जुड़ जाए, ये नाता यहाँ जुड़ जाए। ओके, सो कॉर्ड कटिंग दिख रही है आपकी, कॉर्ड कटिंग दिख रही है। कार्मिक लोगों से मुक्ति, कार्मिक सिचुएशन से मुक्ति। 11-11 भी दिखा, डबल कंफर्मेशन। सो डेफिनेटली कुछ चीज़ें अपने आप से होंगी, कुछ चीज़ें मतलब अपने आप से, जैसे कुछ डिवाइन प्लान एग्जीक्यूट हो गया, अनफोल्ड हो गया, और आप ये कह रहे हो कि चलो शुक्र है, मैं ये करने का सोच रहा था, भगवान ने अपने आप ही कर दिया, भगवान ने अपने आप ही रास्ता साफ कर दिया। ओके, सो अल्टीमेटली कॉर्ड कटिंग है। ओके, अगला कार्ड आपका द हैंग्ड मैन, तीसरा मेजर अरकाना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी डर है कि ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि सिचुएशन की जो अंडरलाइंग एनर्जी है वो क्या है, बट कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि मैं बस समझता रह जाऊं और फिर उस प्रोसेस में टाइम निकल जाए। एक तो होता है ना कि यार इंफॉर्मेशन गैदर करो, यहाँ पर हैंग्ड मैन से नया पर्सपेक्टिव गेन करो। तो आपका डर एक ये हो सकता है जहां पर आप ये बोल रहे हो कि कहीं मैं पर्सपेक्टिव गेन करता ही ना रह जाऊं और मेवा कोई और खा जाए। राइट, सो ऐसा नहीं होगा। द हैंग्ड मैन का अपना अपना प्रोसेस होता है। अगर वो यहाँ से ऐसे लटक कर एक नया पर्सपेक्टिव गेन कर रहा है तो वो सीधा भी हो सकता है और उस पर्सपेक्टिव को यूज भी कर सकता है। ओके, सो आई फील है कि अगर आप फियर और डाउट में हो तो आपको एक ही चीज़ अपने आप को बोलनी है कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी पर्सपेक्टिव है ये यूजफुल साबित ज़रूर होगा। अगर आप अपने आप को बार बार ये संकेत देंगे ना कि यूजफुल, यस यूजफुल, मैं यूजफुल हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन यूजफुल है, मेरी कला यूजफुल है, तो ये फियर और डाउट आपको तंग नहीं करेगा। ओके, आपका फाइनल कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अल्टीमेटली देखिए इंप्रूवमेंट ही है यहाँ पर, सूरज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये कार्ड सिंपली यही बता रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे चलोगे तो जो अल्टीमेट सक्सेस है उसे स्टेबल कर पाओगे। ओके, एक तो होता है रातों रात कोई चीज़ मिल जाए फिर रातों रात चली भी जाए, और एक होता है कि धीरे धीरे 1 by 1, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर हमने किसी चीज़ को हासिल किया, महल को खड़ा किया। सो अल्टीमेटली आई थिंक ये जो 10 दिन है ये आपको यही लंबी रेस का घोड़ा बनने में हेल्प करेंगे। ओके, जल्दबाजी या किसी को देखकर मन मचल जाए और फिर वैसे ही काम करने लगना, आप इस होड़ में हो ही नहीं, भीड़ का हिस्सा हो ही नहीं आप। ओके, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं इन 10 दिनों में। लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। पीस एंड हार्मनी, आर्कएंजल राघवाल। थैंक यू राघवाल फॉर सराउंडिंग माई लाइफ इन अ हार्मोनियस लाइट। वही चीज यहां पर है, सुरक्षा कवच, रोशनी का। हार्मनी आपके जीवन में बढ़े, टॉक्सिसिटी जाए, इसमें एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। गोल्डन लाइट, वाइट लाइट। सो अल्टीमेटली आपके जीवन में हार्मनी ही भरने की कोशिश की जा रही है, बस आपको ट्रस्ट रखना है। ओके, ऑलराइट वर्गो, ये है आपकी रीडिंग। बड़ी इंस्पिरेशनल रीडिंग हुई है आपकी। होपफुली इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कीजिएगा, और टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल कीजिएगा। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपको मिलूंगी। टेक केयर,
बाय।